नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व वाईफाई दिवस पर रेलवे ने कश्मीर संभाग में 15 रेलवे स्टेशन को वाईफाई सुविधा से जोड़ा। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू किया गया खत्म। और जम्मू कश्मीर में कोविड मौतों से फिर आया उछाल। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिला बारामूला के सोपुर इलाके में रविवार देर शाम हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में शीर्ष आतंकी मुदस्सिर भी शामिल था। कई हत्याओं व आतंकी हमलों में मुदस्सिर शामिल था और पुलिस ने 10 लाख का इनाम उस पर घोषित कर रखा था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मुदस्सिर के मारे जाने से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। मुदस्सिर 3 पुलिसकर्मियों, 2 काउंसलरों और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था। उसी ने सोपुर में हुई काउंसलरों की बैठक के दौरान हमला कर 2 काउंसलरों और 1 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। पुलिस को काफ़ी समय से उसकी तलाश थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में पहले पीडीपी के एक और नेता को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर को रविवार को उनकी नजरबंदी हटाई गई थी। इससे पहले सरताज मदनी को शनिवार को एमएलए हॉस्टल से छोड़ा गया था। नईम अख्तर को पिछले साल 21 दिसंबर को एहतियातन हिरासत में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था, जहां से उन्हें गत 10 मई को छोड़ा गया था। इसके बाद उन्हें घर में ही नजरबंद रखा गया था। नईम को 370 हटने के बाद हिरासत में लिया गया था। उन पर पीएसए लगाया गया था। बाद में जून 2020 में उन्हें छोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर में कोविड मौतों में फिर उछाल आया है। 7 दिन बाद रविवार को प्रदेश में संक्रमण से 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें जम्मू और कश्मीर संभाग में 7-7 मौतें हुई हैं। इससे पहले 12 जून को 14 लोगों ने दम तोड़ा था। हालांकि पिछले शनिवार को सिर्फ 4 ही मौतें हुई थी। इस बीच जम्मू कश्मीर में 585 नए संक्रमित मामले मिले। हालांकि प्रदेश के 6 जिलों में प्रत्येक में 10 से कम नए मामले मिले हैं। जीएमसी जम्मू में एक 37 वर्षीय आरएसपुरा निवासी युवती की मौत हो गई। इसके अलावा आरएसपुरा के ही 82 वर्षीय बुजुर्ग ने भी कोविड से दम तोड़ दिया। जीएमसी डोडा में 2, एमएच अखनूर में 1, डीएमसी लुधियाना में 1, घर पर 1, जीएमसी अनंतनाग में 2, जीएमसी बारामूला में 1, सीडी अस्पताल श्रीनगर में 1, एसएमएचएस श्रीनगर में 1, सीएचसी कुपवाड़ा में 1 और स्किम सौरा श्रीनगर में 1 मरीज की मौत हुई। जिला जम्मू में 21 नए संक्रमित मिले हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। अगले सप्ताह सरकार फार्मूले को सार्वजनिक कर सकती है। समर जोन में 10वीं और 12वीं रेगुलर का परिणाम अनुपात के आधार पर बनना लगभग तय है। जिन विषयों की परीक्षाएं विद्यार्थी दे चुके हैं, उनके अंकों को अन्य विषयों के मूल्यांकन के आधार पर बनाकर रिजल्ट उनका तैयार किया जाएगा। कोरोना के कारण प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की रेगुलर और प्राइवेट परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने बोर्ड को परिणाम तैयार करने के लिए फार्मूला तय करने को कहा था। बोर्ड ने फार्मूला तय कर सरकार को भेज दिया है। इसमें 10वीं और 12वीं का परिणाम अनुपात आधार पर ही तय करने की बात की गई है। परीक्षा रद्द होने से पहले हुए पेपरों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर बाकी बचे विषयों में अंक दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार में सुधार के साथ वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, शोपियां, गांदरबल और बांदीपुरा में अब हफ्ते के सभी दिन आउटडोर दुकानें और ट्रेडर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही इंडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 50% रोस्टर के मुताबिक खुलेंगे। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्त अलग से आदेश जारी करेंगे। ये फैसला आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से लिया गया। समिति के चेयरपर्सन मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में संबंधित 8 जिलों में रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत आदेश जारी करेंगे। समिति ने बाजार एसोसिएशन से कोविड उपायुक्त व्यवहार को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा है। विश्व वाईफाई दिवस पर रेलवे ने
कश्मीर संभाग से आने वाली सभी 15 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई की सुविधा से जोड़ दिया है। इन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को निःशुल्क और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस महत्वपूर्ण कदम को रेलटेल ने साकार किया है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी से वंचित लोगों को जोड़ने में आसानी होगी। सार्वजनिक वाईफाई सुविधा कश्मीर क्षेत्र के 15 स्टेशनों श्रीनगर, बारामूला, हरमे पट्टन, मजहोम, बडगाम, श्रीनगर, पंपोर, काकापोरा, अवंतीपोरा, पंचगांव, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, सादूरा, कांचीकुंड, बनिहाल से 4 जिला मुख्यालयों में उपलब्ध हैं। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वाईफाई लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ग्रामीण व शहरी भारत के बीच डिजिटल विभाजन को तेजी से कम करेगा। संक्रमण के मामलों में गिरावट व कोविड पाबंदियों में मिल रही ढील का असर मां वैष्णो देवी की यात्रा में देखने को मिल रहा है। हर हफ्ते यात्रा में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ही हो रही है। शुक्रवार को जहां 8,376 और शनिवार को 12,500 भक्तों ने मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन किए, वहीं रविवार शाम 6 बजे तक करीब 6,000 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। मां की यात्रा बढ़ने से धर्मनगरी यात्रा मार्ग और भवन में फिर से रौनक लौटने लगी है। इसके अलावा मां वैष्णो की जयकारों से पूरी धर्मनगरी गूंज रही है। इससे कोरोना काल से परेशान कारोबारियों के चेहरे पर फिर से रौनक लौटने लगी है। उधर हेलीकॉप्टर, रोपवे और बैटरी कार सेवा दिन भर बहाल रही, जिसका भक्तों ने लाभ उठाकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में डीलिमिटेशन के मुद्दे पर बात करने पर बल दिया गया ताकि जम्मू और कश्मीर में बराबर की सीटों का वितरण किया जा सके। कि आगे बातचीत होगी तो कश्मीर जम्मू की जनता को समाप्त हो गया। अब डीलिमिटेशन पर बात होगी। डीलिमिटेशन मतलब बराबरी का हक, जिन्हें जम्मू दिया सीटा नहीं कश्मीर दिया, उसके बाद क्या होगा। पूरे भारतवर्ष की तरह डुग्गर प्रदेश में भी निर्जला एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पानी की शबीलें लगाई गई और लोगों को पानी पिलाया गया। जहाँ पर मीठे जल की शबील और न्यूट्री ब्रेड का और हलवा का यहाँ पर भंडारा यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि लोग इस तपती धूप में थोड़ा सा मीठा जल पीकर तृप्त हों। और भगवान का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये मौका मिला लोगों की सेवा। आरिसपुरा के मोटिवेट ग्रुप द्वारा आज सीमावर्ती इलाके सतोवली में युवाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसे बच्चों को उनके योगासन के अलावा योगा के फायदे भी समझाए गए। इसके अलावा 1600 मीटर का आर्मी भर्ती के लिए ट्रायल भी लिया गया। ग्रुप के संचालक रवि फ्लोरिया ने बताया कि वह इसी के तहत हर त्यौहार को अपने स्टूडेंट्स के साथ मनाते हैं। उन्होंने ये बताया कि उनका मोटिवेट ग्रुप फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को आर्मी भर्ती के लिए ट्यूशन भी देता है और जिन बच्चों के पास शूज़, बुक्स या पैसे वगैरह नहीं होते उन्हें अपने खर्च से सामान उपलब्ध करवा कर देते हैं। रवि फ्लोरिया ने कहा कि अगर किसी बच्चे को ट्यूशन की जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसे निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। आपको बताते चलें कि रवि फ्लोरिया खुद भी आर्मी के रिटायर्ड हैं। पिछले कई वर्षों से युवाओं को फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। के दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे मोटिवेट ग्रुप ने फ्री ऑफ कास्ट फिजिकल ट्रेनिंग और फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। और हमारे इलाके का किसी भी इलाके का कोई भी आदमी बच्चा आगे जिसने स्टडी करनी हो या फिजिकल की ट्रेनिंग करनी हो वो आगे फ्री ऑफ कास्ट कर सकता है। और जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए हम बुक्स, फिजिकल किट इत्यादि हर चीज़ प्रोवाइड अपने ग्रुप की तरफ से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति आज हर कोई जागरूक है। इसी को लेकर आज जगह जगह पर योगाभ्यास किया गया और लोगों को योगा के प्रति जागरूक किया गया। इसी के तहत आज जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल ने हरिवास में योगा का प्रोग्राम मुनक्किद किया और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट पार्क में भी योगा दिवस मनाया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ से स्वस्थ रखना, सबसे पहला कर्तव्य है हमारा स्वस्थ की रक्षा करनी। उसके बाद भी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके बाद आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम से, अर्थात यदि कोई बीमार हो जाए तो फिर उसका इलाज करे। सबसे पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए। योग का भी यही उद्देश्य है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और इस स्वस्थ शरीर के साथ हम
मोक्ष पाने की, इस संसार के आवागमन से मोक्ष पाने की जो है वो चेष्टा कर। एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से बिजली और पानी की किल्लत को देखकर आज हर कोई परेशान है और इसी के तहत आज बाहू फोर्ट के लोगों ने बोरिया पंपिंग स्टेशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कई बार इसको लेकर विभाग को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज वो परेशान होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी इस परेशानी को दूर किया जाए, नहीं तो वे और भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि हमारी यही गुजारिश है, अगर पानी हमारे को नहीं दे सकते तो हमें सभी बाहू फोर्ट वालों को जहर दे के मार दिया जाए। हम इनसे पानी मांगने दोबारा नहीं आएंगे और नहीं हम इनसे कोई नौकरी मांग रहे हैं। हमारे बच्चे जो नहाए बिना पानी उनके पास होता ही नहीं, स्कूल जाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। एक लाइन जो है 3 घंटे चल रही है, एक 15 मिनट नहीं चलती। ये कौन सी मैं पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।